चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूं कैंडल से। कैंडल के बारे में आप सब लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। ये एक ग्रीन कैंडल मैंने मार्क करी है। ग्रीन कैंडल जब भी बनती है तो ये वाला पॉइंट ओपन है, ये इसका क्लोज है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है और ये इसका लोएस्ट पॉइंट है। ये कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम की हो सकती है, एक मंथ की भी हो सकती है, एक वीक की भी हो सकती है, एक डे की भी हो सकती है। तो ये कैंडल आपको बेसिकली पूरे दिन में मार्केट में क्या हुआ है उसको एट ग्लांस में बताती है। अगर ये एक कैंडल डे की कैंडल है तो मुझको ये पता है कि एक स्टॉक आज ओपन 100 रुपए हुआ, आज क्लोज वो 150 रुपए हुआ और अगर ऊपर आज वो 170 गया है और यहां लो है तो ये 90 है। अगर ये कैंडल दिख गई मुझको तो मैं पूरे दिन का पता लगा सकता हूं कि आज मार्केट में क्या हुआ। आज ये मार्केट 100 रुपए खुली, 150 बंद हुई। आज पूरे दिन के अंदर इसने हाईएस्ट 170 पॉइंट को टच किया और आज पूरे दिन में इसने 90 पॉइंट को टच किया। और ये ग्रीन कैंडल इसलिए है क्योंकि इसका ओपन जो है वो क्लोज के नीचे है, यानी कि अगर ओपन 100 रुपए हुई है और क्लोज 150 हुई है तो ये ग्रीन कैंडल के नाम से आप इसको समझेंगे। और इसी का वाइस वर्सा, अगर एक कैंडल, ये एक रेड कैंडल मैं बनाने जा रहा हूं, ये रेड कैंडल है, इसका ये जो पॉइंट है ये ओपन है। अगर ये 100 रुपए है और ये हमारा 50 रुपए है तो इसका मतलब ये ओपन प्राइस 100 रुपए है, क्लोज प्राइस 50 रुपए है, इसका जो लोएस्ट है वो 40 है और इसका जो हाईएस्ट है वो 110 है। तो ये दोनों में आपको फर्क समझ में आ गया होगा, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल। रेड कैंडल में 100 रुपए का ओपन है, नीचे क्लोज हुई इसलिए रेड है और इसका पूरे दिन का हाई 110 है, पूरे दिन का लो 40 है। तो दोस्तों ये बेसिक है और यूनिटीएस की यही खासियत है कि ये इतना सिंपलिस्टिक है कि इसके अंदर कोई टेक्निकल एनालिसिस के कम्बरसम टूल्स को यूज नहीं किया है। अगर आप इन कैंडल्स को समझ लेते हैं तो बस आपका 50% काम खत्म हो गया। अब ये हो गई कैंडल्स। अब मैं चल रहा हूं इसके बाद ट्रेंड पे। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूं ट्रेंड पे। ये एक हमारी ग्रीन कैंडल है, इसका 100 का ओपन है, 150 का क्लोज है। अगर ये हमारी डे की कैंडल है, हम ये इस समय डे की मान के चल रहे हैं कि ये पिछले दिन की कैंडल है और आज जो कैंडल बनी है वो हमारी एक और ग्रीन कैंडल बन गई इसी के ऊपर। तो हमको ये क्लियर पता लगता है कि ट्रेंड अपवर्ड है। और इसके अगले दिन अगर ये ग्रीन कैंडल के नीचे एक रेड कैंडल अगर ऐसे बन जाती है, ये यानी कि इसका जो ओपन है इसके नीचे ये क्लोज हो जाती है, तो हम इसको बोलते हैं कि ये ट्रेंड डाउनवर्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब ये आपको ट्रेंड समझ में आएगा कि हमें ट्रेंड कब चेंज होता है। तो हम इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अभी हमने समझा कि ये रेड कैंडल जो है पिछली ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज हो गई तो ये हमारा ट्रेंड डाउनवर्ड हो गया। इसके बाद अगर एक और रेड कैंडल बनती है इसी के नीचे तो ऑब्वियसली ये तो बहुत क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है, ये भी डाउनवर्ड ट्रेंड है। लेकिन इसी का रिवर्स अगर दोबारा से अगर कोई कैंडल ग्रीन कैंडल होके और वो इसके ऊपर बंद हो जाती है तो यहां पर हमारा ट्रेंड फिर चेंज हो जाता है। दोस्तों ट्रेंड को समझने के लिए आपने डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीके से समझा होगा, लेकिन आईएफएमसी की यही खासियत है कि यहां पर आप जो कुछ सीखेंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। अब ये ट्रेंड, मैं ये नहीं कहता हूं कि कई लोग इसको कहेंगे कि ये ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो आप यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी के हिसाब से पढ़ेंगे उसमें आपको ये बेसिक को समझना पड़ेगा। इसको बेसिक मैं अभी यहां नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि इतना बहुत टाइम नहीं है इसको डिटेल में समझने के लिए। आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं यूनिडायरेक्शनल और मेड, आप उनको देख सकते हैं डिटेल में समझने के लिए। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इस समय यहां पर ट्रेंड चेंज हो गया। अगर दोबारा इसके बाद एक और कैंडल, मान लो अब ये ग्रीन बन रही है, अब एक और रेड कैंडल ऐसे बन जाए तो अब ये क्वेश्चन मेरा आप लोगों से रहेगा कि यहां पर अब ट्रेंड क्या हुआ। आप में से ज्यादातर लोग बोलेंगे कि ट्रेंड अपवर्ड है क्योंकि ये मार्केट ऊपर गई है, लेकिन हम इसको बोलेंगे कि हां अभी भी ये अपवर्ड है, ऊपर तो गई है लेकिन अभी भी ये क्योंकि इसका जो क्लोज है वो इसके नीचे नहीं हुआ तो हम इसको अपवर्ड ही बोलेंगे। बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर ये इसके बाद एक और रेड कैंडल बनती है और ये भी इस पॉइंट के इस ऊपर ही रहती है तो भी हमारा ये अपवर्ड ही है।
यहां पर कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर 2 रेड कैंडल बन गई हैं, तब भी जो है वो ट्रेंड चेंज होना चाहिए, लेकिन नहीं, ट्रेंड जब तक चेंज नहीं होगा जब तक प्रीवियस ग्रीन कैंडल के जो ओपन है उसके नीचे हमारी एक रेड कैंडल ना चली जाए, जब तक हमारा ट्रेंड चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों ये रहा ट्रेंड। अब मैं सीधा आगे चलूंगा अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी तक आपने देखा कि कैंडल क्या होती है और ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। घर बैठे स्टॉक ट्रेडर बने विद IFMC Institute of Financial Market Courses. Join IFMC online programs to invest and trade successfully in stock market. Call 9870 510 511 or visit www.ifmcinstitute.com.